हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक और चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो कल के लिए यानी कि 13 अगस्त के लिए। और मैं आज भी कुछ इंट्राडे स्टॉक देने वाला हूं आप लोगों को, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और नया मेंबर चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आज एक फ्लैट खुला कह सकते हैं हम, 20-30 पॉइंट्स के ऊपर खुला, तो इसको फ्लैट भी हम कह सकते हैं। तो फ्लैट खुल के ये थोड़ा रिट्रेस हुआ, उसके बाद ये अपसाइड एक मोमेंटम दिया दिन भर। तो ये हमारे रेंज एक बनाया हुआ था हम लगभग 16,330 से लेकर 360 तक। तो इसको ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बार ट्राई किया क्लोज करने का, एक बार क्लोजिंग भी दे दिया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से रिट्रेस है, उस थोड़ा सा पुल बैक आया, उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ गया। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि अपसाइड एक व्यू जा सकता है कल के लिए मार्केट, क्योंकि ये आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो लाइन होता है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर है, जो रेंज का ऊपर है। तो मतलब ये ब्रेक कर दिया है। अगर ये कल फ्लैट खुलता है यहाँ पे, और इस जो वीक्स है, ये जो 2-3 वीक्स यहाँ पे बना हुआ है 16,375 के आसपास, तो इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आई थिंक ये ऊपर का और ऊपर जाने का ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है तो ये जो एक EMA है, 50 EMA है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक सकता है, सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है ये 50 EMA को, तो फिर ये स्विंग 200 EMA जो है उसके तरफ से आ सकता है डाउन ट्रेड। तो आप दोनों साइड कल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेक हुआ है जो रेंज हमने बनाया हुआ था। और अगर बहुत ऊपर गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो थोड़ा वेट करना, इसी रेंज में जो आएगा उसके बाद से रिएक्ट करना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा सा रिट्रेस आने का चांसेस है, यहाँ से थोड़ा जोन में आएगा, उसके बाद से ऊपर जाएगा। अगर ऐसा करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे री एंटर करना है, यहाँ पे बाय करना है। अगर गैप डाउन होके वहीं अगर यहाँ पे आता है, पुल बैक करके इस जोन के आसपास आता है, उसके बाद नीचे फिर से जाता है, तो वहाँ पे सेल करना है। तो ये था निफ्टी। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का बात करें तो ये भी फ्लैट खुला, लगभग फ्लैट ही खुला, और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद दूसरा छोटा सा रेड कैंडल बनाया हुआ, और ये 200 EMA में सपोर्ट लिया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। उसके बाद ऊपर की तरफ गया, और ये जो जोन हमने बनाया हुआ है, ये इस जोन के अंदर वो एक रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया, लेकिन मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पे ये ब्रेक कर दिया था। ये 50 मिनट कैंडल उसका बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग दे दिया था 50 मिनट में, और उसके बाद भी एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया हुआ था। तो इसका मतलब है ये भी एक उसका जो रेंज था 2 दिनों से 3 दिनों से बोल सकते हो, तो उसको भी ये ब्रेक कर दिया है। तो ये भी थोड़ा मुझे अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है निफ्टी बैंक में भी, और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों कल थोड़ा अपसाइड मेरा व्यू है, थोड़ा सा साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट। और ये फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा 35,000, आई थिंक 36,000 लेवल है ये। 36,000 को अगर ब्रेक कर देता है, 50 मिनट कैंडल पूरा एक क्लोजिंग दे देता है ऊपर, तो आप बाइंग के लिए इस पॉइंट तक देख सकते हो, 36,200, 36,300 मिनिमम, मैक्स 300, मिनिमम 36,200 तक देख सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाएगा, ये 50 EMA है, 50 EMA को अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ में थोड़ा बहुत रुक सकता है 20 EMA में। उसके बाद 20 EMA को अगर ब्रेक करता है तो आप ये लेवल तक देख सकते हो 35,500। तो इतना बड़ा फॉल मुझे लगता नहीं होगा, अगर होगा तो ये सिनेरियो होना चाहिए आपको 50 EMA में पहला एंट्री होना चाहिए। 50 EMA अगर जब ब्रेक करेगा 50 मिनट कैंडल, उसके बाद री एंटर, या फिर आपका पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हो 20 EMA में, ये अगर जब ब्रेक होता है तो, और यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। और बहुत बड़ा गैप अप अगर यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ या इस जोन के ऊपर हुआ, तो इस जोन को अगर ब्रेक कर देता है वो गैप अप खुल के, अगर यहाँ पे एक 50 मिनट का कैंडल बना देता है 200 और 300 में भी, आई थिंक ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस जोन था 300 ये। तो इसका 300 के ऊपर अगर कुछ बनाएगा तो 50 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ पे बाय के लिए आप देख सकते हो।
और इसी के आसपास अगर ये अगर गैप अप हुआ तो थोड़ा वेट करना, थोड़ा रिट्रेस आने के बाद आप री एंटर कर सकते हो यहाँ पे इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और अगर गैप डाउन खुला यहाँ पे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर गैप डाउन खुला 35,700 या 800 पे तो रिट्रेस होकर ये 50 mm पे टेस्ट कर सकता है रेजिस्टेंस उसका, उसके बाद नीचे आ सकता है। या फिर अगर 200 EMA का नीचे खुला तो 200 EMA पे वो टेस्ट करके नीचे आ सकता है। तो जो भी सिनेरियो होगा कल उसी हिसाब से ट्रेड करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम इंट्राडे स्टॉक के अगर बात करें तो पहला स्टॉक हमारा है टेक महिंद्रा। ये बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है, आज बहुत अच्छा मूव किया है, अप ट्रेंड डायरेक्शन में है कुछ ही दिनों से, बहुत सारे दिनों से ये अप ट्रेंड में है। और ये देख सकते हो बहुत बड़ा 17 मई से शायद ये वो अप ट्रेंड में है। और आज एक बहुत अच्छा ये क्लोजिंग भी दिया हुआ है, अच्छा कैंडल भी एक बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस स्टॉक में मैं आज ट्रेड भी किया हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। और ये ऑल टाइम हाई पे है, 52 वीक रेंज देख रहे हो आप नीचे की तरफ, ये पूरा हाई पे है। और डे के रेंज में थोड़ा कम है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की साइड वीक बनाया हुआ है इसलिए नीचे, लेकिन ऑल टाइम 52 वीक में ये हाई पे है। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है, बोल सकते हो आप ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया हुआ है। वही तो वॉल्यूम देखो बहुत अच्छा वॉल्यूम से देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे एक बाई एंट्री हो सकता है अगर इस वीक को ब्रेक करता है वो कल 1395 को अगर वो ब्रेक करता है 139 या 1395 को अगर ये ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और 1:2 के हिसाब से बुक कर सकते हो। और एग्रेसिव ट्रेडर थोड़ा 1:3 भी देख सकते हो। ओके, हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है भारत फोर्ज। ये डेली टाइम फ्रेम में देखें तो उसका ये भी अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है अपसाइड की तरफ। वॉल्यूम भी देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत दिनों का वॉल्यूम के बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। और ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, 844.880 उसका ऑल टाइम हाई दिखा रहा है। तो ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन उसका ये क्लोजिंग थोड़ा दे नहीं पाया ठीक से, लेकिन फिर भी ये 2 दिनों से अपसाइड में है। और 50 EMA पे ये मोमेंटम ऊपर के साइड मोमेंटम किया हुआ है, तो या इसका भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये अपसाइड जा सकता है कल। और अर्निंग भी आज उसका है, तो आज अगर अर्निंग उसका थोड़ा पॉजिटिव में आ जाएगा तो कल बहुत अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं हम। तो इसका एंट्री प्राइस होना चाहिए 830 के ऊपर, 830 के ऊपर होना चाहिए। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत ही नहीं होगा। और आप 1:2 या 1:3 तक भी यहाँ पे देख सकते हो। जो डिफेंसिव ट्रेडर है 1:2 में आप निकल सकते हो, लेकिन एग्रेसिव जो है तो 1:3 तक भी आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये सब सारे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम होना होगा तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है ऊपर की तरफ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1:3 भी अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। ये स्टॉक में भी मैं आज ट्रेड लिया हुआ था, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे भी आया हुआ है। ये देखिए, ये आज एक बहुत ही सॉलिड बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है विथ वॉल्यूम, और आज भी उसका अर्निंग है। तो लोगों का अर्निंग एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव में कुछ आएगा, इसलिए फॉल हो रहा है 3-4 दिन से। तो ये भी हो सकता है, वो तो इनसाइडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनको पता होता है कि क्या रिपोर्ट आने वाला है औरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट। और ये डेफिनेटली आज इवनिंग को आएगा रिजल्ट, तो ये नेगेटिव में होगा शायद, मुझे लगता है अर्निंग, क्योंकि ये नहीं तो इतना बड़ा फॉल नहीं होता है। ठीक है, कल मुझे लगता है ये 825 के अगर नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस या 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और 1:2 ही यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे, क्योंकि 1:3 नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। इस पॉइंट से हम देखें तो यहाँ पे, या फिर इस पॉइंट से हम देखें तो ऑलरेडी ये मूव कर रहा है डाउन साइड, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो 1:2 में ही निकल जाना, यहाँ पे 1:3 के लिए वेट नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हो रहा है और 5 दिनों से फॉल हो ही रहा है। तो ये टारगेट होना चाहिए। ये देखो, इसका जो स्विंग लो था ये वाला 800,
तो 800 इसका टारगेट होना चाहिए, 800 मैक्स टारगेट होना चाहिए, उसके नीचे का एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ये 800 पे सपोर्ट ले चुका है। देखो ये पहले लिया था 19 मार्च को, उसके पहले ये वाला पे लिया था 21 दिसंबर को। तो 800 उसका सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा लास्ट इंट्राडे स्टॉक है ईचर मोटर्स। डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बनाया हुआ है और वॉल्यूम के साथ बनाया हुआ है, और इसका भी अर्निंग आज आने वाला है। तो ये सारे अर्निंग का स्टॉक से इसीलिए मोमेंटम हो रहा है, एक्सपेक्टेड करके कि शायद ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से ये लोग एस्टिमेट करके ये बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए बड़ा बड़ा कैंडल हम देख रहे हैं, किसी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे भी हो रहे हैं देख रहे हैं, और किसी में बड़ा फॉल भी आ रहा है, मतलब बड़ा मूवमेंट हो रहा है। जो एस्टिमेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा होगा या नेगेटिव होगा, इस हिसाब से। तो यहाँ पे नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल, मतलब लोग समझ रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आने वाला है, वो माइनस में आने वाला है EPS उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग 9.82 है, तो ट्रेडर्स को लगता है, इन्वेस्टर को लग रहा है कि 9.82 के नीचे आएगा, तो इसीलिए ये फॉल हो रहा है। और ये 50 EMA का ब्रेक कर चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए 2610 के नीचे। 2610 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। और इस टारगेट को मिनिमम आप टारगेट कर सकते हो। ये जो 200 EMA का जो लाइन है, इस पे 2530 का आप टारगेट कर सकते हो इजीली। और इसको भी मैं प्रीफर करता हूँ 1:2 पे ही निकल जाना, क्योंकि मार्केट बुलिश है और नेगेटिव जो डाउन साइड का जो स्टॉक्स है, इसलिए मैं 1:3 बुक करने को नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मार्केट अपसाइड है, तो उसका भी इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है स्टॉक्स में। इंडेक्स हम देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहे हैं मुझे, तो इसीलिए 1:2 में ही अगर सेलिंग कल करते हो ये स्टॉक्स, तो 1:2 में ही निकल जाना। और ये 200 EMA को ये मैक्स टारगेट रहना चाहिए 2530। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोज़ गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको ऐसा ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहला मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।